गाइस, क्या होगा अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन मच्छर की गांड मार सके। हमारा प्यारा अपना मच्छर। इन भोसड़ी वाले मच्छरों ने करोड़ों इंसानों की जानें ली हैं। गाइस, मच्छरों की वजह से ही हमें मलेरिया होता है। अब ये मलेरिया एक्चुअली क्या होता है? गाइस, मलेरिया एक जिंदा जीव की वजह से होता है जो मच्छरों की कुछ प्रजातियों में रह के अपना गुजारा करते रहता है। वही मच्छर अगर किसी इंसान को काट ले तो मलेरिया की बल्ले बल्ले हो जाती है और हमारी शावा शावा। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। गाइस, मलेरिया आपको एक पैरासाइट की वजह से होता है जो फीमेल एनोफ्लीज में रहता है, और अगर वही मच्छर आपको काट ले तो मलेरिया आपके शरीर में भांग पी के तांडव करेगा। अकेले 2016 में अराउंड 20 करोड़ लोगों को मलेरिया हो गया था, जिनमें से 5 लाख लोग मारे गए। तो इन मच्छरों का क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलो सालों को मार के देखते हैं। एक साइंस आई है जो मलेरिया को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है, लेकिन साला बहुत ही अजीब है। सुनो जरा, हमें इन मच्छरों के डीएनए इस्तेमाल करके लैब में नए मच्छर पैदा करने पड़ेंगे। सुनने में थोड़ा बकचोद लग रहा होगा, लेकिन भाई ये सच्चाई है। मॉडिफाइड मच्छर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। जब गाय भैंसों की क्लोन बन चुके हैं तो मच्छर कौन सी बड़ी बात है। तो कैसा रहेगा अगर एक युद्ध छेड़ दिया जाए हमारे लैब वाले मच्छरों में और मलेरिया फैलाने वाले हरामी मच्छरों में। गाइस, उससे पहले मलेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। मलेरिया होता है प्लाज्मोडिया नाम के परजीवियों की वजह से। प्लाज्मोडिया एक बहुत ही खतरनाक परजीवी है जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, सिंगल सेलुलर। ये परजीवी जिंदा रहने के लिए खास तरह के मच्छर में रहते हैं, मादा एनोफ्लीज मच्छर, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। जैसे ही वो इन्फेक्टेड फीमेल मच्छर आपको काटती है, ये परजीवी आपके अंदर घुस जाते हैं और सीधे लिवर में जाकर छुप जाते हैं ताकि आपके इम्यून सिस्टम से ये बच सके। तकरीबन 1 महीने तक ये परजीवी आपके लीवर के अंदर ही दाल रोटी चलाते रहते हैं, लीवर की सेल्स को खा के, और 1 महीने बाद फुल डोले शोले बना के निकलते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं, यानी अपने जैसे हजारों बना लेते हैं। मलेरिया के हजारों हरामखोर परजीवी हमारे शुद्ध खून में डुबकियां लगाते हैं और अपने अगले शिकार की तरफ चल देते हैं, जो कि है रेड ब्लड सेल। एक एक करके रेड ब्लड सेल्स को ये मारते चले जाते हैं और इम्यून सिस्टम से छुपने के लिए उन्हीं सेल्स के मेम्ब्रेन से खुद को ढक लेते हैं। इतने ज्यादा रेड ब्लड सेल मरने की वजह से हमारे खून में इन्फेक्शन फैलने लगता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमें सर्दी, जुकाम, बुखार और पता नहीं क्या क्या बकचोदी महसूस होती है। अगर मलेरिया दिमाग तक पहुंच जाए तो हो सकता है वो इंसान कोमा में चला जाए। अब एक वक्त ऐसा आता है जब मलेरिया दूसरे शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही मच्छर मलेरिया की मरीजों को काटता है, मलेरिया की कीटाणु यानी प्लाज्मोडिया मच्छर में चले जाते हैं। जीका वायरस का नाम सुना है ना? 2015 में पूरे जोरों शोरों से पूरी दुनिया में जीका वायरस फैल गया था। जीका वायरस अगर प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में घुस जाए तो बच्चे अपंग पैदा होते हैं। इतना खतरनाक है ये वायरस, और इसका ठेका भी हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्यारे मच्छर ने ले रखा है। इतिहास गवाह है कि इंसानों को होने वाली ज्यादातर बीमारियों को फैलाने में इन मच्छरों का ही हाथ है। वो तो हम खुशकिस्मत है कि HIV मच्छरों से नहीं फैलती, नहीं तो इंसानियत विलुप्ति की कगार पे खड़ी होती आज। धरती पे अरबों खरबों मच्छर है और एक लौता मच्छर एक बार में 200 अंडे देती है। कैन यू इमेजिन गाइस, 200 अंडे एक बार में। घर में तो हम इनसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बच जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में जो अरबों खरबों मच्छर है उनको कैसे मारे हैं? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस टेक्नोलॉजी की बात की थी उसका नाम है क्रिस्पर। आज साइंस की औकात इतनी ज्यादा हो गई है ना कि हम किसी भी जीव के डीएनए को चेंज करके अपने हिसाब से चला सकते हैं। धरती पर रहने वाले अरबों मच्छरों में से कुछ ही प्रजाति है जो इंसानी बीमारी को फैला सकती है। तो प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करते हुए क्यों ना सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को मारा जाए जो हमारा नुकसान करती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए हैं जिनके अंदर मलेरिया की परजीवी यानी प्लाज्मोडिया जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ बकचोदी जरूर है। जो मॉडिफाइड मच्छर साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं उन मच्छरों के आधों अंडों में से तो उनके जैसे शरीफ मच्छर निकलेंगे, लेकिन आधों में से वही कमीने हरामखोर मच्छर निकलेंगे, क्योंकि जीन्स के अंदर 2 जीनोम होते हैं और हम सिर्फ एक ही जीनोम को बदल सकते हैं। लेकिन काके जेनेटिक इंजीनियरिंग आज इतनी आगे बढ़ चुकी है ना कि इसका भी सोल्यूशन आ गया है। इस मेथड का नाम है जीन ड्राइव। इसका इस्तेमाल करके हम मच्छरों के दोनों जीनोम को चेंज कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि सारे अंडों में से अपने ही चेले निकलेंगे। तो अपने इन सारे चेलों मच्छरों को हम जंगल में छोड़ दें तो ये मच्छर दूसरे मच्छरों के साथ शादी करेंगे और फिर फैमिली बनाएंगे, और फिर वो फैमिली मलेरिया फ्री होंगी। ये सब होने में कुछ ही दिन लगेंगे। मलेरिया के पैरासाइट यानी प्लाज्मोडिया अपना बोरिया बिस्तर बांध के जल्द ही निकल लेगा और इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 5 लाख बच्चे मलेरिया की वजह से मारे जाते हैं। हर 5 मिनट में 5 बच्चे मलेरिया की वजह से दुनिया छोड़ देते हैं। तो अगर मलेरिया खत्म हो गया तो हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। डेंगू और जीका वायरस को भी फैलाने में इन मच्छरों ने ही ठेका ले रखा है।
तो ऐसे ही और मच्छरों में जेनेटिक्स चेंजेस लाके हम डेंगू और जीका वायरस को भी खत्म कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा है तो अब तक किया क्यों नहीं? तो गाइस दिक्कत यहाँ ये है, जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, ये काफी नई है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े स्तर पर यानी पूरी दुनिया के मच्छरों का डीएनए चेंज होने से कुछ नेचुरल खतरे भी हो सकते हैं जो कि हमें पता भी नहीं है। हो सकता है डीएनए एडिटिंग होने के बाद मलेरिया मच्छरों में ना जी पाए, लेकिन कहीं एचआईवी जैसे बड़े वायरस मच्छरों में ना पनप जाए। जीन ड्राइव एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या हमें जीन ड्राइव का इस्तेमाल करके हर साल मरने वाले 5 लाख बच्चों की जान बचानी चाहिए? आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में लिखो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, और अगर पहली बार आए उस चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब करो और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे गंजेड़ी मच्छर से लेकर पियक्कड़ धरती तक सबकी वीडियोस है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक सेवनारा और बाय।